आज मैं आप सभी के लिए दो महा उपाय लेकर आई हूँ, या यूं कहूँ कि दो ऐसी जड़ी बूटियां लेकर आई हूँ जिनके बारे में न तो आज से पहले आपने कहीं सुना होगा और न ही आज से पहले किसी ने आपको इस बारे में बताया होगा। इनमें से जो पहली जड़ी है वो है बिच्छू बूटी, इसके बारे में शायद ही आपने सुना हो, और दूसरी है जो कि चितावर की लकड़ी है, जिसके बारे में अगर आपने सुना भी हो तो लेकिन कभी देखा नहीं होगा। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को बिच्छू बूटी के बारे में बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो पहली बूटी है, अगर आपने इसका सही प्रयोग, सही उपाय समझ लिया तो इसके अपार फायदे आपको देखने को मिलेंगे। ये जो जड़ी बूटी है ये बहुत ही काम की जड़ी बूटी है। बड़ी बड़ी परेशानियों से इसका हल तुरंत ही एक चुटकी बजाते ही आपको मिल जाएगा, और ये बड़ी ही विचित्र जड़ी बूटी है। हम आपको आज की बूटी का परिचय कराने वाले हैं और इसकी औषधीय गुणों के बारे में भी बताएंगे। इसलिए हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए, ये बिच्छू बूटी जो होती है ये सड़कों के किनारों पर खाली जमीन पर पाई जाती है। आप सभी इसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो बिच्छू जड़ी बूटी है इसे हमारे यहाँ बिच्छू बूटी के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट में जरा बताइए। इसकी उत्पत्ति ज्यादातर बारिश के मौसम में होती है और जनवरी के बाद ये धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस पर तरह तरह के पत्ते आते हैं और कई कई जगह पर इसके पत्ते बहुत ही बड़े देखने को मिलते हैं। इस पे जो फूल लगते हैं वो सफेद और बैंगनी रंग के होते हैं और जो सुराही नुमा लंबे होते हैं। इसके फल कुछ इस प्रकार से दिखते हैं और ये कच्ची अवस्था में ही होते हैं। जब ये फल पक जाते हैं तो शुरू से ही अजीब तरह के बीज इससे निकलने आते हैं। ये अजीब आकृति के होते हैं और इसमें दो अलग अलग कांटे होते हैं। इसके हाथ लगाते ही ये तुरंत ही चुभ जाते हैं और इसी कारण से इसे बिच्छू जड़ी या बूटी के नाम से जाना जाता है। इसके और भी कई प्रकार के नाम है, जैसे कि आटा, भांग, नाका, हत्ता जोड़ी या उल्टा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तेलुगु में इसे गड्ढा माल और बंगाल में बांटना नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे वैल्यू, मराठी में बिच्छू आदि नाम से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस बीज को सुखाकर पुराने समय में अधिकतर लोग अपने चमड़े के जूते के गले के नीचे इसे रखा करते थे और इसका तेल में भिगोकर इसे चपटा दिया जाता था और इसके बाद इसको लगाते थे, जिससे कि चलने पर जूते से चर चर की आवाज आती थी। और इसका एक फायदा ये भी था कि जूते के अंदर कभी भी बिच्छू नहीं आते थे। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। ये एक वनस्पति का बिच्छू के जहर को उतारने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पत्तों को पीसकर जो व्यक्ति लेप बनाकर तैयार करता है और जहां बिच्छू ने काटा है वहां इस लेप को लगा दिया जाए तो तुरंत ही बिच्छू का जहर उतर जाता है और दर्द से भी राहत मिलती है। इसकी जड़ी को सुखाकर चूर्ण बना लेने से गुर्दे की सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। बिच्छू जड़ी या हत्ता जोड़ी से जुड़े हुए कुछ चमत्कारिक उपाय भी हैं। शनिवार या मंगलवार को बिच्छू जड़ी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से अचानक धन का लाभ होता है। नजर दोष से बचाव के लिए कई लोग इसे गले में तावीज की तरह पहनते हैं तो इससे बुरी नजर और तंत्र मंत्र का असर नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार में उन्नति चाहता है तो दुकान या ऑफिस में लाल कपड़े में लपेटकर पूर्व दिशा में इसे रखने से व्यापार में तरक्की मिलती है। कई प्रकार के रोग निवारण में इसका उपाय किया जाता है। बिच्छू जड़ी का चूर्ण इसे बना करके बहुत ही कम मात्रा में सेवन करने से पुराना बुखार, श्वास रोग और कमजोरी में लाभ मिलता है। ध्यान रहे ये एक जहरीली चीज होती है, इसलिए इसे आयुर्वेदाचार्य की देख रेख में ही आपको उपयोग में लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के मांसपेशियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है तो इसका प्रयोग करने से, औषधीय लेप के रूप में इसका प्रयोग करने से दर्द में निवारण मिलता है। श्वास के रोगों में कफ, अस्थमा या सांस की समस्या है तो ऐसे में आयुर्वेदिक नुस्खों से इसका प्रयोग किया जाता है। पाचन तंत्र को मजबूत करता है। शुद्ध रूप से इसका सेवन भूख बढ़ाने और पाचन सुधारने में मदद करता है। इसे एक तरीके से प्राकृतिक टॉनिक माना गया है जो शरीर में ताकत और स्फूर्ति देता है। दोस्तों, सांप बिच्छू के डंक पर पारंपरिक रूप से इसका लेप लगाने से तुरंत ही जहर कट जाता है और दर्द में भी राहत मिलती है। और दोस्तों, अगर आप इसके और भी कुछ उपाय या उपयोग जानते हैं तो मुझे नहीं पता, इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे
पास इतनी ही इससे जुड़ी हुई जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं दूसरी जड़ी के बारे में, लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, जब आप लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बस मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। देखिए, भारत की वानस्पतिक जानकारियां आप सभी तक पहुंचाना हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य है। तीज त्योहार और धर्म चैनल के साथ आप सभी हर दिन अपनी अलग अलग समस्याओं के समाधान हर रोज जानते हैं और लाखों लोग इससे लाभान्वित भी हुए हैं। हमारे चैनल में इससे पहले भी कई सारी ऐसी वीडियोस डाली गई हैं जिससे आप अपनी तरह तरह की बीमारियों को ठीक करके चमत्कारों से भरे हुए उपायों को करके आगे की ओर जीवन में लाभान्वित हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जब आप सभी अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं तो उसे मैं अपने चैनल के पोस्ट पर डालती हूँ। इससे और भी लोगों की मदद होती है, इसलिए कृपया करके जब भी किसी उपाय को करें तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं ताकि बाकी के लोगों का भी फायदा हो सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सकता है और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैंने पहली जड़ी के बारे में बता दिया है और अब जान लेते हैं दूसरी जड़ी के बारे में। तो दूसरी जो चमत्कार से भरी हुई लकड़ी है वो है चितावर की लकड़ी या जड़ी। इससे आपके शारीरिक भी कई फायदे होते हैं और इससे आपके तांत्रिक मंत्रोच्चारण से इसे सिद्ध करके आप इससे अपनी मनवांछित इच्छाओं को भी पूर्ण करवा सकते हैं। सबसे पहले इसके शारीरिक फायदे बताती हूँ। चितावर की जड़ और बेल को दूध में उबाल कर पीने से शरीर में ताकत और ऊर्जा आती है और ये एक रसायन की तरह काम करती है। पुरुष के स्वास्थ्य में भी इसके वीर्यवर्धक और शक्तिवर्धक माना जाता है। कमजोरी और थकान को ये बिल्कुल दूर कर देता है। महिलाओं में चितावर की लकड़ी से कई तरीके के फायदे होते हैं। मासिक धर्म में अनियमितता हो या फिर कमजोरी या फिर गर्भधारण में सहायक के रूप में इसे काम में लिया जाता है। चितावर की जड़ का चूर्ण कब्ज और गैस में भी लाभकारी होता है। भूख को बढ़ाने का और पाचन शक्ति को सुधारने का काम करता है। चितावर की लकड़ी को आपके यहाँ से किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जोड़ों और हड्डियों में इससे कई तरीके के फायदे होते हैं। इसकी जड़ का काढ़ा पीने से गठिया और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। त्वचा रोग के लिए चितावर का लेप लगाने से फोड़े, फुंसी, दाद, खाज और त्वचा संबंधी रोगों में आराम मिलता है। भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में चितावर की बेल को रक्षा कवच की तरह घर में रखा जाता है। माना जाता है कि ये नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। इसके सेवन की कुछ विधि होती है, कहीं पर नोट करके आप लिख सकते हैं। इसका जो चूर्ण होता है 2 से 5 ग्राम सुबह और शाम दूध के साथ आपको लेना है, या फिर आप काढ़ा भी बना सकते हैं। जड़ और बेल को पानी में उबालकर 50 या 100 ml की मात्रा में आप इसे ले सकते हैं काढ़े के रूप में। और अगर आप लेप लगा रहे हैं तो त्वचा पर रोग में पेस्ट बनाकर इसे आप लगा सकते हैं। ध्यान रहे, मात्रा हमेशा वैद्य की देख रेख में ही लेनी चाहिए। चितावर की लकड़ी के बारे में मैंने और भी कई सारे वीडियोस अपने चैनल पर बताई हुई है। कई लोग इसको लेकर भ्रम में भी जी रहे हैं। आज आपका जो भ्रम है उसे भी मैं दूर कर दे रही हूँ, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चितावर की लकड़ी के बारे में आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि जो चितावर की लकड़ी है उसकी पहचान किस तरीके से की जाती है। तो देखिए, जब चितावर की लकड़ी को आप पानी में डालेंगे तो ये उल्टी दिशा में सांप की तरह चलती हुई आपको नजर आएगी। तो यही एक ऐसी लकड़ी है जो पानी के बहाव के साथ न बहकर बल्कि उल्टी दिशा की ओर चलती है। इस बेल के बारे में तरह तरह की बातें गांव में की जाती है। गांव में कई लोग इसे अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवाने के लिए अपने घर लेकर आते हैं। क्या ये सच है या नहीं? तो हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म का सिर्फ एक ही कहना है कि शास्त्रों में कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं मिलता है कि चितावर की लकड़ी से आप अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। ये एक तरह का भ्रम है। देखिए, चितावर की लकड़ी की मैंने आप सभी को पहचान बताई है। हर एक जड़ी पानी के बहाव के साथ बहती है, लेकिन ये एक ऐसी बेल है या एक ऐसी जड़ी है जो पानी के बहाव से उल्टी दिशा
दिशा में चलती है। तो इस तरीके से आप इसे पहचान कर सकते हैं, अपने शारीरिक रोगों में इसका उपाय कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आपके यहाँ पर चितावर की लकड़ी को किस नाम से जाना जाता है, आपने अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन में बताया नहीं है, इसलिए इन दोनों ही जड़ियों को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, हत्ता जोड़ी और चितावर, दोनों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।